आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी सामने से आकर आपसे कहती है कि आपकी टर्म कंडीशन पर मैं आपको डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूं और मुझे मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, मुझे एलुमनी भी नहीं चाहिए, मैं अपने सारे केसेस भी वापस लेती हूं और भविष्य में कभी भी आपके ऊपर कोई भी केस नहीं करूंगी। ये आपको श्योरिटी देती हूं, गारंटी देती हूं, लिखित में देती हूं। ऐसी परिस्थिति कब बनती है? और जब पत्नी आपके सामने आके सेटलमेंट की खुद शर्त रख रही है कि मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं, तो क्या आपको सेटलमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो आपको क्या फायदा होगा, नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा? आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में ये भी बताने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब पत्नी को दूसरी शादी करने की जल्दी होती है, यानी कि शादी के पहले से उसका कोई अफेयर चल रहा था, शादी के बाद किसी से अफेयर हो गया था, अब उससे शादी करनी है, या फिर अब पत्नी काफी दिनों से मायके में रह रही है और उसके परिवार के लोग कह रहे हैं अब आप दूसरी शादी कर लीजिए क्योंकि केस बहुत लंबा खींच रहा है। ये तीन परिस्थितियां देखने को मिलती है कि शादी से पहले का अफेयर था, उसे आपसे शादी करनी नहीं थी, जबरन करवा दी थी या किसी कारण से कर ली थी, अब आपसे डिवोर्स चाहिए और जिससे उसका अफेयर था उसके साथ उसको शादी करनी है। दूसरा ये कि शादी के बाद अफेयर हो गया और अब उसके साथ उसको शादी करनी, आपके साथ नहीं रहना। तीसरा ये कि भैया केस बहुत लंबा चल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं अब आप शादी कर लो, आपकी शादी की आपको उनको चिंता है, या केस बहुत लंबा हो रहा है तो खुद को चिंता है कि मेरी शादी कब होगी। तो इन तीन परिस्थितियों में ऐसा कई बार देखा गया कि पत्नी खुद सामने से आके आपके सामने सेटलमेंट की बात करती है और पत्नी सेटलमेंट की बात करती है तो पति को यहाँ पर सेटलमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन टर्म कंडीशन के साथ। पहली कंडीशन, सारे केसेस वापस लेंगे। दूसरी कंडीशन, कोई भी भविष्य में केस नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन, मेंटेनेंस और एलुमनी की भी कर सकते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं दूंगा। चौथी कंडीशन रियर केस में देखी जाती है कि मेरा जितना नुकसान होगा मुझको वापस दो, या मैंने जितना पैसा दिया मुझको वापस दो, या कुछ एक्स्ट्रा दो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, लेकिन रियर केसेस में। लेकिन जहां पर आपको मौका मिले वहां पर आपको सेटलमेंट के आधार पर डिवोर्स ले लेना चाहिए, लेकिन टर्म कंडीशन के साथ। नंबर 2, कई बार ऐसा देखा गया है कि केस लंबा 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 होते जा रहा है और पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है और अब दबाव बनाया जा रहा है कि आइए कोर्ट में गवाही दीजिए, सबूत दीजिए, और पत्नी के पास कोई सबूत नहीं, तो पत्नी यहाँ पर इस टेंशन में है कि कोर्ट में जाके फंस जाएंगे या झूठा एफिडेविट या झूठे सबूत कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए। तो अब पत्नी को ऐसा लगता है कि भाई पति ने पकड़ लिया है, उसने ऊपर से झूठा एफिडेविट देने पर या झूठे सबूत देने पर हमारे खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया है, तो इस परिस्थिति में मुझे सजा हो सकती है और सजा से बचने के लिए सेटलमेंट की बात आपसे करेगी। और जैसे सेटलमेंट की बात करें आपको सेटलमेंट कर लेना चाहिए। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी दिक्कत में डाल देता है, ना जाने कोर्ट में कब किस करवट केस बैठ जाए और आपको पता भी ना लगे। तो इससे बेहतर है कि मौका मिला है, सामने सेटलमेंट की बात कर रही है तो आपकी यहाँ पर बाजी अभी हाथ में है, अपनी टर्म कंडीशन लगा दीजिए कि मैं एक पैसा नहीं दूंगा, सारे केस वापस लो, मैं सेटलमेंट के लिए तैयार हूँ, और सेटलमेंट करके निकल जाना चाहिए। नंबर 3, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति ने पत्नी और उसके परिवार के लोगों के ऊपर केसेस फाइल करके रखे, आपराधिक मामले के दर्ज करवा दिए, और जब पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक मामले हैं तो उनके खिलाफ किसी के खिलाफ समन जा रहा, किसी के खिलाफ वारंट जा रहा, कोई पेशी पे दौड़ रहा, कोई नहीं आ पा रहा तो फिर से वारंट कट जा रहा, और उनके पास कोई सबूत नहीं है, बार बार लंबी दूर से आना पड़ रहा, जॉब छोड़ना पड़ रहा है, बिजनेस छोड़ना पड़ रहा, तो ये लोग हिरासमेंट हो रहे हैं। और कई बार ये देखा गया है कि पत्नी की वजह से पत्नी का भाई, भाभी, माता पिता फंस गए हैं, चाचा चाची फंस गए हैं, कोई रिश्तेदार फंस गया है, तो वो लोग इसको कहते हैं तेरी वजह से फंसे हम, तेरी वजह से फंसे हम। और जो भाभी होती ना वो ओवर प्रेशर डालती है, एक तो भाई पे डालती तू पैसा क्यों खर्च कर रहा, तेरी बहन केस कर रही है झूठे झूठे, या फिर वहां वो ऐसे कांड करके आई है और अब तू उस पर पैसा क्यों खर्च कर रहा है, पैसा खर्च मत कर। तो एक तरफ तो भाभी पैसा खर्च करने से मना करती है, दूसरी तरफ झगड़ा हो जाता है भाभी के साथ में। तो कई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो वहां पर सेटलमेंट की स्थिति बन जाती है। तो जैसे सेटलमेंट का आपको मौका मिले टर्म कंडीशन पर सेटलमेंट कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से सेटलमेंट करने में पति का ही ज्यादा फायदा होता है, पत्नी का कुछ केसेस में फायदा होता है। हाँ, अगर रकम मिल जाती है पत्नी को या उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है तो आप पत्नी का फायदा कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में पति का फायदा होता है, क्योंकि कोर्ट कहीं केस लड़ने का खर्चा लगा देगी, कहीं मेंटेनेंस लगा देगी, कहीं एलुमनी लगा देगी, कहीं कंपल्सेशन न लगा दे,
और ना जाने कितने साल केस चलेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि जैसे मौका मिले सेटलमेंट करिए, बाहर निकल लीजिए, लेकिन टर्म कंडीशन पर कि आज के बाद कोई केस नहीं रहना चाहिए, ना आना चाहिए, ये कंडीशन जरूर होना चाहिए। और सेटलमेंट करते समय विशेष सावधानी रखिए। यहाँ आपने एक छोटी सी चूक की और लाइफ टाइम में आपको पछताना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए टर्म कंडीशन सावधानी पूर्वक लिखें। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।